वेलकम बैक। आप लोग की खिदमत में हाजिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में लाइक है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। हमने कंटिन्यू करना है मोनोसेकेराइड। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास बेसिकली तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, पिछली वीडियो में हमने कहा था। और एक हमारे पास है मोनोसेकेराइड, सेकंड हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड वन इज हमारे पास पॉलीसेकेराइड। सो आज हमने पढ़ना है मोनोसेकेराइड। मानो कहते हैं वन को, मानो मीन वन, सेकेराइड कहते हैं शुगर, यानी जिसमें एक शुगर यूनिट होंगी वो कहलाएंगी मोनोसेकेराइड्स। क्या कहलाएंगी? जिसके अंदर एक शुगर यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। इसकी डिफिनीशन हमारे पास ये है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो मोनोसेकेराइड जो है, मोनोसेकेराइड आर द सिंपलेस्ट शुगर, सेकेराइड or the simplest sugar which cannot hydrolyzed form। ये हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर है। इसका मतलब ये मोनोसेकेराइड जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर है, तो इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास सक्रोज है। सक्रोज को अगर हम सिंपलेस्ट करें या हाइड्रोलाइज करें तो ये आपको देंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लेकिन ये जो है ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपलेस्ट शुगर है, तो इसको हम सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मोनोसेकेराइड में की स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे 3 से लेकर 9 तक कार्बन के एटम। कितनी कार्बन के एटम्स होंगी? 3 से लेकर 9 तक कार्बन की एटम्स होंगी। मोनोसेकेराइड्स ये याद रखें, अगर 9 से एक्सीड कर जाए तो वो कैटेगरी पे कहलाएंगी ओलिगोसेकेराइड्स के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब जिसमें 3 से लेकर 9 तक के कार्बन के एटम्स होगी तो ये हमारे पास होगा मोनोसेकेराइड्स की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स की अगर हम नेमिंग की बात करें कि नेमिंग हम किस तरह देंगे, तो आपको पता है जिसमें 3 कार्बन के एटम होंगे तो वो कहलाएंगे ट्रायाओज, जिसमें 4 कार्बन के एटम होंगे वो कहलाएंगे टेट्राओज, जिसमें 5 कार्बन के एटम्स को हम पेंटोस, 6 को हम हेक्सोस, 7 को हम हेप्टोस और 8 को हम ऑक्टोस, 9 को हम नोनोस और 9 को हम क्या बोलेंगे? नोनेस बोलेंगे। ठीक है, जिसमें 9 कार्बन के एटम्स को हमको कहलाएंगे नोनेस। ठीक है, तो जिसके अंदर 3 कार्बन के वो ट्राइओज होंगे। ठीक है, यानी 3 से लेकर 9 तक कार्बन के एटम जिसमें होंगे, ये हम नेमिंग इस तरह देंगे। ये याद रखें, मोनोसेकेराइड में जो हमें हमेशा एबंडेंस में, जो नेचर में जो ज्यादा मौजूद होते हैं वो हमारे पास क्या है? हेक्सोस है। याद, जो नेचर में हमारे साथ जो कॉमनली जो एबंडेंस में ज्यादा तौर पर मौजूद है वो क्या है? हेक्सोस है, यानी जिसमें 6 कार्बन के एटम्स वाले, 6 कार्बन वाले हमारे पास ज्यादा मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सोस। अब अगर हम हेक्सोस को फर्दर डिवाइड करें, इसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरी आती है। एबंडेंस में हमें जो ज्यादा पाई जाती है वो क्या है? हेक्सोस है, यानी 6 कार्बन वाले। हेक्सोस के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी है, एक हमारे पास है ग्लूकोज और सेकंड क्या है? फ्रक्टोज है। आप लोगों को पता है, हमने ये डिटेल से पढ़ा है। ग्लूकोज आप लोगों को पता है, ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिकली अल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज जो है ये हमारे पास क्या है? कीटोन्स है, जिसमें RC डबल बॉन्ड R, जिसमें दोनों साइड पर हमारे पास क्या हो? अल्काइल ग्रुप हो, हमारे पास क्या होगा? कीटोन्स होगा। जिसमें दोनों एक साइड पर हाइड्रोजन, दूसरी साइड पर क्या अल्काइल होगा, हमारे पास क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और हम कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगी या हमारे पास होंगी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगी। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज का आपको पता है एक साइड पर और दूसरी साइड पर आपको हाइड्रोजन बना। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहले 6 कार्बन की आप चेन बना। ठीक है, पहले क्या बना? 6 कार्बन के 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। 6 कार्बन की पहली चेन बना। इसमें एक साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन
और इधर एक हाइड्रोजन अटैच करें। अब इधर हमारे पास क्या, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन, इधर एक क्या हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करें, ठीक है। साथ ही इसी तरह हमारे पास ये क्या है, उनका 6 कार्बन की हम चेन बना रहे हैं। पहले कार्बन को एक हाइड्रोजन, दूसरी कार्बन को एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन, तीसरी कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करें, ठीक है। चौथी कार्बन को हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन, ठीक है। पांचवें कार्बन को एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन अटैच करें और यहाँ पर एक हाइड्रोजन H2OH, CH2OH। इसमें ये CH2 जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप को, जबकि ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है और यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप्स यहाँ पर ऐड है। तो एक साइड पर आपको अगर इसको इसके साथ चेंज कर दी, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स और ये यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पर अल्डिहाइड होगा, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या इसको हम बोलते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या है, पेंटा हाइड्रोक्सी होगा। इसके अंदर मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये, एक ये, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। अब इधर देखिए उनका इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रक्टोज और ग्लूकोज का हमारे पास C6H12O6 है, दोनों का C6H12 और O6। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है क्योंकि इसमें दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एक साइड पर अल्काइल दूसरे पर हाइड्रोजन है। इधर देखिए इसमें 6 कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 9 10 11 और 12। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, इनमें मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी मैंने बताया था, पेंटा इनमें है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं फ्रक्टोज का, ये तो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला था, मैं बना रहा हूं फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में आपको पता है एक साइड पर अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप बनाए CH2OH। इस कार्बन को एक कार्बन, इस कार्बन को 6 कार्बन की है, इस कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन अटैच करें, ठीक है। ये 6 कार्बन तो पहले बना 1 2 3 4 और ये 5 और ये बन जाएगी 6, ठीक है। अब इसमें इस कार्बन को, ये जो कार्बन है इस तीसरे कार्बन को एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दे, क्लियर है। इस चौथे कार्बन को एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन अटैच करें, ठीक है। इस पांचवें कार्बन को एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन अटैच कर दें। अब चूंकि इस साइड पर भी अल्काइल ग्रुप है और इस साइड पर भी अल्काइल ग्रुप है, तो एक अल्काइल ग्रुप तो मैंने ऊपर अटैच कर दिया। अब ये जो हमारे पास ये इसको CH2OH कर दें, तो इसका ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप और दरमियान में आपको क्या कार्बोनाइल ग्रुप नजर आएगी। अब इधर देखिए इसका C6H12O6 तो है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। 12 हाइड्रोजन काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने आपको बताया कि तो हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, तो ये हमारे पास है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इधर देखिए मैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंटा हाइड्रोक्सी हमारे पास ये क्या है, कीटोन्स है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला था होगा, इस साइड पर आपको अल्काइल ग्रुप, ये इनका अल्काइल ग्रुप है और इस साइड पर भी आपको अल्काइल ग्रुप नजर आएंगी और दरमियान में आपको यहाँ पर क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप नजर आएंगी। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये सबसे ज्यादा जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो हमारे पास हेक्सोज है, यानी 6 कार्बन वाले हैं और ये हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन है, वो आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका काम है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को टाइप करें और हमें अपनी मुफीद मशवरों से आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।